अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। आपको बता दें, हमीदिया अस्पताल में हड़ताल चल रहा है और कामकाज अब पूरी तरीके से लगभग ठप हो गया है। कर्मचारियों को 4 से 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर अब आउटसोर्स कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं। तो कर्मचारी साथ ही परमानेंट करने की भी मांग उठा रहे हैं। भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में हड़ताल हो गया है, कामकाज लगभग ठप हो गया है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। हमीदिया अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी का आरोप है कि पिछले 4 से 5 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी हो गई है। मरीजों और नियमित कर्मचारियों को भी परेशान होना पड़ रहा है। तो कर्मचारियों ने वेतन भुगतान के लिए यह आंदोलन शुरू किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर हमीदिया अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उनकी इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं देखिए किस बेपटरी हो गई है। तो आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 से 5 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो हड़ताल कर रहे हैं और साथ ही उनकी मांग है कि उन्हें परमानेंट किया जाए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी हो गई है। लगातार मरीजों को और साथ ही नियमित कर्मचारियों को भी अब लगातार परेशान होना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने वेतन भुगतान के लिए आंदोलन शुरू किया है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 से 5 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से अब वो हड़ताल पे हैं। हमारे साथ सीधे हमीदिया अस्पताल से संवाददाता प्रखर जैन जुड़ रहे। प्रखर, आप हमीदिया अस्पताल के बाहर हैं और लगातार वहां पे आउटसोर्स कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है उनकी? देखिए, बिल्कुल आउटसोर्स कर्मचारी है, उन्होंने काम बंद किया है। हमीदिया अस्पताल है गांधी मेडिकल कॉलेज में। ये न केवल भोपाल बल्कि प्रदेश भर का एक बड़ा अस्पताल है। और तस्वीरों में किसी साफ तौर पर देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में हमीदिया अस्पताल से बाहर तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद कर दिया है। तमाम जो सेवाएं हैं वो ठप पड़ी हुई है, चाहे ओपीडी की बात की जाए, वार्ड बॉय की बात करें, टेक्निकल स्टाफ की बात करें, एक्सरे जैसी सुविधाएं भी बंद है, ओपीडी भी बंद है। 5 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर ये हड़ताल की जा रही है। लगातार नारायण मेडिकल चलते हुए लगातार आप तस्वीरें साफ तौर पर देख पाएंगे। क्या काम है आपका? मीडिया में क्या करते हैं? वोट बॉय का काम करते हैं। क्यों इस हड़ताल के लिए तमाम चीजें बंद कर दी? सैलरी के अलावा और क्या क्या मांगे हैं? देख पा रहे 5 सूत्री मांगे हैं हमारे चाहिए थे। देखिए, बिल्कुल सैलरी नहीं मिली है 2 महीने की, और 2 महीने की जब सैलरी नहीं मिली है तो तमाम ये आउटसोर्स कर्मचारी उन्होंने काम बंद किया है। बात भी कर रहे थे खासतौर पर यहाँ पर मांगों को लेकर बंद किया है। क्या क्या मांगे हैं और कितनी परेशानी है? परमानेंट भी करने की मांग कर रहे हैं। सर्विस दे रहे हैं, लेकिन अभी भी वो टेक्निकली उसमें चले जा रहे हैं। हमारी समय पे सर्विस है। इससे पहले एचआर जॉब से पहले यहाँ पे कम की थी, तो हमें हमारे सैलरी के मुकाबले हमें हमारा बोनस देती थी, हमें हमारा सीएल देती थी। हर त्योहार पे हमें रक्षाबंधन का पैसा मिलता था, हमें 15 अगस्त का पैसा मिलता था, हमें 26 जनवरी की कार्ड मिलती थी, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और देखिए, बिल्कुल कई समस्याएं हैं, खासतौर पर समस्याएं जो यहाँ पर
से भी और भी हम बात करेंगे। सब कुछ बंद है, परेशान भी लोगों ने कब तक ये हड़ताल चलेगी? जब तक समय में वेतन नहीं दिया जाएगा हमारा। सर दो महीने की 3 महीने हो गए, पेमेंट नहीं आ रही। हम किराए से रह रहे हैं, हमारे जेवर रख रख के हम घर चला रहे हैं। हमारा अब कैसे चला रहे हैं? स्कूल से बच्चों ने बिठा दिया, फीस दोगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, फीस नहीं दोगे तो नहीं पढ़ेंगे। हमारी पेमेंट नहीं आ रही, कोई जिम्मेदार नहीं कंपनी में बोलते हैं, कंपनी वाले बोलते हैं करना है तो करो, नहीं तो ये रास्ता पड़ी हुई है। मैं 2001 से कर रहा हूँ, 700 रुपये मिलते थे, अब मैं कैसे छोड़ दूँ ये नौकरी? बताइए आप, मैं घर चला जाऊं? मतलब अगर कंपनी में बच की नहीं है तो कंपनी छोड़ के चली जा, दूसरी कंपनी आएगी वो हमें पेमेंट देगी बराबर। भारत माता की, भारत माता भैया क्या किसी ने बातचीत की आप लोगों से अभी तक? सुबह से आप लोगों ने काम बातचीत हो गई, कोई कुछ कोई सुन एक मिनट डीन मैडम से बात हुई। डीन मैडम दिलासा दी है कि आज या कल में पेमेंट आ जाएगी। हर बार दिलासा दी जाती है लेकिन पेमेंट नहीं आई है। 2-3 महीने से पेमेंट रुकी गई है। ठीक, इसमें हमारा चेक बाउंस हो चुके हैं, बच्चों की स्कूल फीस रुकी हुई है, बच्चों को स्कूल के एग्जाम में नहीं बैठाया गया है इस बार। 2 महीने से पेमेंट नहीं दी हम लोग की भी। ये पेमेंट कई लोग हैं 3 महीने से मिली, किसी की 2 महीने से नहीं मिली है। कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हम लोगों को। इससे अच्छी कंपनी थी UDS कंपनी, उसने आज तक हमें पेमेंट से नहीं रोका। और हम जब पेमेंट का बोलते हैं, जब हम ठेका प्रथा का बंद करने को लिए भी लिखा हुआ है। लिखा है ना सर, 600 रुपये मजदूर कमा रहा है सर। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम 8,500 रुपये मिलते हैं, 8,400। 8,400 में वो भी बराबर नहीं मिलते, कट पिट के मिलते हैं। कहीं किसी की 7,000 आ गई, किसी की 6,000 आ गई। अभी CL डाला था, किसी का 2,000 आ गया, किसी का 1,500 आ गया, किसी का 1,500 आ गया। 1.5 साल का CL। और जब हम हड़ताल करते हैं, बोलते हैं तो लोगों को निकाला जाता है। हमारे पहले के 16 लोग निकाले गए कंपनी के द्वारा, एक एक करके निकाल देते हैं। जो पिछली बार हड़ताल की गई थी उसमें जो आगे खड़ा था ना, उसको हटा दिया गया था। पिछली बार 16 लोगों को हटाया गया था। टारगेट पे रखा है, जो भी बोलेगा उसको हटा दिया जाएगा। कम से कम 16,000 सैलरी होनी चाहिए हमारी। हमें कलेक्टर रेट चाहिए सर। देखिए बिल्कुल रोहित, आप देख पा रहे हैं तस्वीरें लगातार, और किस तरीके से लोगों का, इन कर्मचारियों का दर्द साफ तौर पर जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। तो खास बात यह है कि यहाँ पर जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, जो कंपनी यहाँ पर ये आउटसोर्स कर्मचारियों का देखरेख करती है, जिसको ठेका मिला हुआ है, खास तौर पर उसकी कई सारी कमी देखने को मिली है। क्योंकि साफ तौर पर कर्मचारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब इसके पहले जो कंपनी ठेके पर थी उस समय तो तमाम चीजें टाइम पर होती थी, लेकिन अब जो नई कंपनी है, ना छुट्टियां टाइम पे दी जा रही है, ना पैसा टाइम पे दिया जा रहा है। 3 से 4 महीने का वेतन रुका हुआ है, और साथ ही अगर बात की जाए तो धमकाया जा रहा है कर्मचारियों को, और साथ ही वेतन जो मिल रहा है वो मजदूरों से कम वेतन जो है इस समय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी कारण है कि इस समय जो हमीदिया के कर्मचारी हैं, जो वार्ड बॉय है, टेक्निकल स्टाफ है, आक्रोशित है। लगभग 3 से 4 हजार की संख्या इन वार्ड बॉय की है, जो यहाँ पर जो हमीदिया की कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी होते हैं, चाहे वो एक्सरे हो, OPD हो, तमाम चीजें इनके भरोसे ही चलती है। और ऐसे में इन कर्मचारियों ने अपना काम बंद कर दिया। अनिश्चित काल तक ये काम बंद है, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि इनको केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जो कोई भी जो किसी भी तरीके की कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। जी, प्रशासन का या फिर सरकार का कोई वहाँ पे नुमाइंदा, अस्पताल प्रशासन का कोई नुमाइंदा इसे मिलने आया हो? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से हम लगातार अभी बात भी कर रहे थे तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों से, साफ तौर पर ये निकलकर सामने आया है कि जब से, क्योंकि सुबह 8 बजे से ये काम बंद है, यानी कि पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। इस बीच में जो हमीदिया के डीन हैं उनकी तरफ से बातचीत की गई थी, और बातचीत में एक बार फिर से आश्वासन दिया गया है, जो कि इन कर्मचारियों का कहना है कि लगातार 3 बार से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन ना सैलरी इनके अकाउंट्स में क्रेडिट हुई है, ना ही किसी भी तरीके की सुविधाओं में कोई अंतर आया है, समस्याओं में कोई अंतर आया है। तो साफ
है कि बातचीत हो गई है, आश्वासन लगातार दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद ये आक्रोश साफ तौर पर ये अब दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लगातार ओपीडी भी बंद है, टेक्निकल काम भी बंद है, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियंस का काम हो, तमाम चीजें बंद है। तो कोई समय सीमा निर्धारित है क्या कि कब तक ये हड़ताल पे बैठे रहने वाले हैं वहाँ पर, क्योंकि लगातार मरीज भी परेशान हो रहे हैं और साथ ही देखिए बिल्कुल देखिए बिल्कुल साफ है कि कर्मचारियों का अब तो साफ कहना यह है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, चाहे वो कब तक हो, अनिश्चित काल तक ये हड़ताल जारी रखने के मूड में इस समय जो है ये कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, जो साफ तौर पर हमारे कैमरे पर लाइव कहते हुए नजर भी आ रहे थे। क्योंकि देखिए जिस तरीके की समस्याओं से दोआब ये कर्मचारी हो रहे हैं, तमाम चाहे बच्चों की समस्या हो या फिर घर की समस्या हो, इसके चलते जो है अब ये आक्रोश साफ है और अनिश्चित काल तक ये हड़ताल जारी रखने के मूड में ये कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। अगर आज के दिन मांगे पूरी होती है तो आज के दिन उठ जाएंगे, या फिर ये मांगे अगर लंबे समय तक पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक बैठने की तैयारी में भी है। जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए